हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन के माध्यम से हम लोग फंक्शन के अंदर हम लोग एरे कैसे पास करेंगे। अगर मान लीजिए किसी एरे को फंक्शन के अंदर पास करना हो तो आप कैसे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से कि आप एक एरे को लीजिए आर्गुमेंट और उसके सारे एलिमेंट्स का सम कर डालिए। मतलब सिंपल सी बात है कि एक एरे को लेना है और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सम कर देना है। तो पहली बात, दो बातों को समझ लिया जाए कि एक बात तो यह है कि अगर आपके पास एक एरे है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक एरे है, मान लीजिए साइज 5 का एक एरे है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50। अगर मुझे इसे फंक्शन के अंदर पास करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। फंक्शन का मतलब सिंगल डायमेंशन एरे है, तो मुझे फंक्शन के अंदर मान लीजिए जो भी फंक्शन का नाम होगा वहाँ पे एरे का क्या होता है, डेटा टाइप। मतलब यहाँ पे चूँकि इंटीजर ही है, और जब भी आप फंक्शन को जब कॉल करेंगे या जब भी फंक्शन को आप डिफाइन करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट सिंबल आपको देना होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन के अंदर एरे पास होगा। मतलब अगर आप डिक्लेरेशन के समय तो इतने से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको डिफाइन करना है तो एरे का नाम भी देना पड़ेगा। जैसे आपने कहा ये, तो इसका मतलब है कि ये जो हम इससे बता रहे हैं कि जो हमारा आर्गुमेंट है वो क्या है, एरे है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सम करना आपको लॉजिक पता ही है कि 10, 20 का मतलब इन एक एक एलिमेंट को लो, एक सम नाम का वेरिएबल लो, पहले इसको ऐड कर दो, फिर जो है उसमें ये ऐड कर दो, फिर जो है इसमें ये ऐड कर दो। इस तरीके से ऐड करते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना है। तो मसला ये नहीं है कि हमको एरे को सम करना है, मसला है कि हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि फंक्शन के अंदर एरे को आप पास कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एरे को पास करना है तो आपने बता दिया कि हमारे पास एक सम नाम का फंक्शन बनाने जा रहा हूँ मैं, जो एक एरे को लेगा, ठीक है, एरे को लेगा और उसके क्या पास करेगा, उसकी साइज को भी ले लीजिए, ठीक है। जब भी हम लोग एरे पास करते हैं खास तौर से सी लैंग्वेज में, तो हमें एरे के साथ में उसकी साइज को पास करनी चाहिए। अगर हम साइज नहीं पास करते हैं तो फिर साइज नाम का वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर होना चाहिए। दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने बता दिया कि फंक्शन का नाम क्या है, सम है, जो एक एरे को आर्गुमेंट लेगा, एरे की साइज को आर्गुमेंट लेगा और उसके समेशन को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हमने एक यहाँ पे एरे मान लिया, मान लीजिए कि एरे की साइज हमने 5 मान लिया और हमने यहाँ पे क्या कर लिया 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो अब हमने कहा कि भाई सम प्रिंट करना है, तो हमने कहा सम भाई साहब आइए और एरे को लीजिए और एरे की साइज को लीजिए। इस तरीके से हम पास कर देंगे। अब सम भाई साहब क्या करेंगे कि सम करके वापस रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे एक रिटर्न वैल्यू वाला फंक्शन बना लीजिए आप, ठीक है। तो अब इसको हम मान के चलने को रिटर्न कर रहा है तो इसको आप प्रिंट भी कर लीजिए, /n sum इज इक्वल टू %d कामा क्या, रिटर्न वैल्यू को आप प्रिंट करा लीजिए यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पे आइए लॉजिक लिखिए इसका। तो अब देखिए, जैसे अभी तक हम लोग क्या करते थे कि नाम बदल देते थे, तो अब मैं कहूँगा कि अब नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सेम लेके चल सकते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन मुझे ही होने लगता है। अब आप सेम लेके भी चलेंगे, प्रोग्राम आपका चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सम करने के लिए आपको पता ही है s = 0 ले लीजिए, एक i ले लीजिए, ठीक है। तो सम करने के दौरान हम करते क्या हैं, हम लूप चलाते हैं 0 से लेकर लेस देन साइज तक की लूप चलाएंगे i++, और क्या करेंगे कि यदि नहीं, यहाँ ज़रूरत नहीं यदि की, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ i की वैल्यू। तो ये लॉजिक समझ में आ ही रही होगी आपको कि सिंपली अगर मैं इसको बात करूँ तो एरे के अंदर क्या है, एरे के अंदर हमारे पास है 10, 20, 30, 40, 50। तो ये है एरे ऑफ 0, 1, 2, 3, 4 है। तो एक एक एलिमेंट को उठा रहे हैं और s के अंदर, मतलब s = s प्लस एरे ऑफ i का मतलब पहले i की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो क्या हो गया, सम की वैल्यू 0 प्लस s की वैल्यू 0, एरे ऑफ i मतलब 10, फिर 10 आया प्लस, अब यहाँ पे की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 20, फिर यहाँ पे 30 आया, फिर वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 30 + 30। तो इस तरीके से ऐड होता जाएगा फाइनली, ठीक। तो अब जो भी रिजल्ट होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, रिजल्ट स्टोर होगा आपको s के अंदर, और रिटर्न कर दीजिए आप किसको, s को। अब देखिए प्रोग्राम बन गया आपका, ठीक है। सम आ गया 150, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 150 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी एरे के अंदर हम पास करना चाह रहे हो तो बड़े ही आराम से आप एरे को पास कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि यहाँ पर एरे म्यूटेबल होता है, मतलब अगर कोई एरे के अंदर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो चेंज आपको मेन के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चेंज का मतलब ऐसा है कि अगर मैं इनकी सारे फंक्शंस की, जैसे एरे हैं
तो इनके सारी वैल्यूज़ को मैं बदलना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन इस सम तो चलिए हमने प्रिंट करा दिया। अब मैंने लेकिन क्या किया कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन कहाँ तक 5 साइज एंड i प्लस प्लस, और मैंने कहा एरे ऑफ i इज इक्वल टू एरे ऑफ i की वैल्यू +2। मैंने सारे में 2 को ऐड कर दिया। 2 को ऐड करने का क्या मतलब है कि अब देखिए यहाँ पे हमने कहा printf /n आफ्टर अपडेट /n, जोड़ा तो हमने, ऐड तो हमने ऊपर वाली वैल्यू का ही किया, लेकिन जोड़ने के बाद हमने सारी वैल्यूज में कुछ ना कुछ चेंज कर दिया, 2 ऐड कर दिया। अब देखिए i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। अब हमने इसको ज़रा प्रिंट करा दिया, printf %d/t कामा एरे ऑफ i को प्रिंट करा दीजिए। अब देखिए ठीक है, तो क्या दिक्कत है भाई, i वॉज नॉट डिक्लेयर कर दीजिए यहीं पे भाई, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज में क्या हो गई, 12, 22, 32, 42, 52। इसको बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी का मतलब जो चेंज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये आपने एरे को यहाँ पे लिया, एरे को क्या किया, यहाँ पर आपने एरे को पास किया जब फंक्शन के अंदर, तो जो भी फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे दिया, ठीक है, तो फंक्शन के अंदर जो भी चेंज मैंने किया, जैसे यहाँ तो मैंने सिंपल जोड़ा, जोड़ने तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद मैंने एरे की वैल्यूज को अपडेट कर दिया। अपडेशन के दौरान मैंने क्या किया, एरे की वैल्यूज में 2-2 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो जब 2-2 आपने ऐड कर दिया तो जो चेंजेज हुए वो चेंजेस मेन के अंदर देखिए रिफ्लेक्ट हो गए, मतलब जो फंक्शन चेंज कर, ये कॉल बाय रेफरेंस का मसला है। इसको हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे जब हम लोग फंक्शन जब पॉइंटर पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी तो सिंपल आप इससे समझ सकते हैं कि जो भी चेंजेज आप फंक्शन के अंदर करेंगे एरे के अंदर, वो वापस आके रिफ्लेक्ट होगा। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।